जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। घाटी के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। बनिहाल से लेकर गुलमर्ग तक कुदरत का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बर्फबारी से ठंड बढ़ गई तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों को नई रफ्तार मिली है। उधर दिल्ली एनसीआर में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिसके बाद ग्रेप 3 स्टेज को हटा लिया गया। श्रीनगर, शिमला, मनाली मौसम है तूफानी। बारिश, बर्फबारी और शीतलहर का ट्रिपल अटैक। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदान में शीतलहर भारी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल और भदरवाह में भारी बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की मोटी और सफेद चादर जम गई है। पहाड़, सड़कें और घर सब कुछ बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड और बढ़ गई है, लेकिन मौसम की इस करवट ने घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। राजौरी में पीर पंजवाल क्षेत्र ताजी बर्फबारी के बाद पूरी तरह से सफेद चादर में तब्दील हो गया। बर्फबारी का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। लोग बर्फ में खेलते, तस्वीरें लेते और मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बावजूद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रोजेक्ट संपर्क के तहत बीआरओ ने राजौरी और पुंछ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 144A को एक बार फिर से खोल दिया। सड़क खुलने से स्थानीय लोगों और यात्रियों में अब राहत आई है। कठुआ जिले के बानी गांव में ताजी बर्फबारी बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रही। बच्चे बर्फ में खेलते, स्नोबॉल बनाते और इस खास पल का भरपूर आनंद लेते हुए नजर आए। गुलमर्ग में ताजा हिमपात के बाद पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कीइंग और स्नो एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए देश विदेशों से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। होटल और रिजॉर्ट्स में भी अच्छी बुकिंग देखी जा रही है। जहां पहाड़ों में बर्फबारी का असर दिख रहा है, वहीं राजधानी दिल्ली में मौसम ने राहत दी है। तो एक तरफ उत्तराखंड यानी कि देवभूमि, जो इस वक्त बर्फ भूमि बना हुआ है, बर्फबारी से कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी बेहतर होने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने क्रैप का स्टेज 3 हटा दिया है। अक्षरधाम, मयूर विहार और कर्तव्य पथ पर जैसे इलाकों में प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी गई है, जिससे लोगों ने अब राहत की सांस ली। एयर क्वालिटी में सुधार के बाद CAQM ने दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा ली हैं। इसके बाद हल्के वाहन जिनके आने पर दिल्ली में रोक लगी हुई थी, इसके साथ ही BS3, BS4 के डीजल और पेट्रोल गाड़ियां अब दिल्ली में आ सकती हैं। इसके साथ ही और भारी वाहन जो जरूरी सामान या कंस्ट्रक्शन के तमाम सामान लेकर के आते थे, अब उनके आने पर भी दिल्ली एनसीआर में कोई रोक नहीं थी। अब BS3, BS4, BS5, BS6 सभी वाहन दिल्ली में आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ CAQM ने यह भी कहा है कि बारिश होने के कारण दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी सुधार देखा गया, जिसके चलते ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा ली जाती हैं। लेकिन लोगों से खास तौर पर यह अपील की है कि सभी लोग प्रदूषण का ये स्तर सुधारने में मदद करें और समय समय पर AQI की समीक्षा भी की जाएगी कि कहीं वापस से AQI एक बार फिर से खतरनाक श्रेणी में तो नहीं पहुंच रहा। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। यहां पहाड़ी इलाके में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। देहरादून से लेकर उत्तरकाशी, धनौल्टी, पिथौरागढ़, रानीखेत, रुद्रप्रयाग और टेहरी तक ठंड बढ़ गई है। कई जगह रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। जमा रही है जनवरी, कहीं पर कहीं शीतलहरी। पहाड़ बन गए बर्फिस्तान, ठंड से कांपते मैदान। राजधानी देहरादून में मौसम अचानक से बदल गया है। सुबह से बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों में सफेद चादर बिछ चुकी है। बर्फबारी के चलते प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। यहाँ पे सब लोग जो है बागवानी करते, किसानी करते हैं
और लोगों के चेहरे बहुत मायूस हो रखे थे, क्योंकि काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही थी, बर्फ़बारी नहीं आ रही थी, जिससे कि फसल का काफ़ी नुकसान होने वाला था। और हमारी पूरी जीवन की पूरी आजीविका जो पूरे साल की होती है वो सेब पर निर्भर है। हमारा जो सेब है, बागवानी है, उसी से हमारे पूरे साल की जो आजीविका चलती है। आज इतना अच्छा मौसम है कि हाइड में जो बर्फ़बारी जो शुरू हो चुकी है। एक अच्छी नई ऊर्जा, नई टॉनिक के रूप में आज इंद्र भगवान जी खुद प्रसन्न होकर के बागवानों के लिए साक्षात अपने एक टॉनिक की रूपी काम किया है। इसलिए किसानों के बीच में बहुत खुशी की लहर है। अब आने वाले जो इस समय की जो फसलें होगी और बहुत ही अच्छी होगी। इंद्रदेव की आज जो है किसानों के लिए जो एक बहुत बड़ा खुशी का जो है ये दिन था कि जो है पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी आई है और मैदानी क्षेत्रों में बरसात ले आई है, तो इससे क्या हो गया कि किसानों की जो आजीविका थी, क्योंकि लोगों में एक निराशा सी पैदा हो गई थी किसानों में कि चारों तरफ सूखा हो गया था। हमारे जो जानवर है उनके लिए चारा तक नहीं मिलना पाता था। पर्यटन स्थल धनौल्टी में बर्फबारी ने नजारा तो खूबसूरत बना ही दिया, लेकिन ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर्यटकों की आवाजाही पर भी असर देखा जा रहा है और होटल संचालक भी अलर्ट पर है। उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री हो, यमुनोत्री धाम हो या हरकी-दून और केदार कांटा, उसके अलावा जितनी भी ऊंचाई वाली चोटियां हैं वहां पर जो है बर्फ से लबालब चोटियां हो चुकी हैं और निचले हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बर्फबारी और बारिश का इंतजार लंबे समय से यहाँ के काश्तकार भी कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं, नकदी फसल है, वो उनको जब बर्फबारी होती है या बारिश होती है तो अच्छे होने की उम्मीद उनकी अब जग चुकी है। और उसके अलावा जो देश विदेश के जो सैलानी हैं, जो लाइव बर्फबारी देखने के इच्छुक हैं, वो भी अब उत्तरकाशी के गंगा घाटी, यमुना घाटी और टॉन्स घाटी की ओर रुख कर चुके हैं। पिथौरागढ़, रानीखेत में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश से ठंड ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। इतना मतलब अलग ही एक मौसम हो रखा है और इतना एंजॉय किया हम लोगों ने इस बर्फ को। अब हमारे लिए तो कश्मीर यही है, हम कश्मीर तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए जब भी बर्फबारी होती है तो हम लोग यहीं पे घूमने आते हैं। हम लोगों का मतलब एक्चुअली प्लान था मुंशियारी जाने का, बट हम लकीली यहाँ पे चकोरी आ गए। और मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लाइफ में फर्स्ट टाइम बर्फबारी देखी है। और कल हम लोग यहाँ पे 4 बजे आए थे, 4 बजे आए और हमें लग रहा था बारिश पड़ रही थी, तो बर्फ मिलेगी नहीं मिलेगी, थोड़ा मायूस हो गए थे। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि 4 साल बाद बर्फ यहाँ के लोग पहली बार स्नोफॉल देखी। यहाँ के लोग भी हमें लकी बोल रहे थे कि आप लोग आए 4 साल बाद और आपके आने से ही बर्फबारी शुरू हो गई। बहुत शानदार। शाम से ही पूरे क्षेत्र में बर्फबारी हुई है, जिससे चौकड़ी क्षेत्र में आज अच्छी खासी बर्फबारी है। पूरा हर जगह पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। क्षेत्र की सभी सड़कें सुचारू हैं, विद्युत व्यवस्था भी सुचारू है, पर आवागमन पूर्ण रूप से चल रहा है। मेरा सभी सैलानियों से, पर्यटकों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी फैमिली के साथ आएँ और बर्फ़ के साथ अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करें। और मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त भी है कि आप सेफ्टी ड्राइव करें और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। रुद्रप्रयाग और टिहरी जिलों में भी मौसम खराब बना हुआ है। पहाड़ी सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन ने यात्रियों को अनावश्यक सफर से बचने की सलाह दी। 2019 से 19 के बाद ये बर्फबारी हुई है और बहुत बर्फबारी हो रखी है इस बार। बहुत पूरा मतलब नई टिहरी शहर बर्फ से ढका हुआ है। वाकई में भगवान की कृपा है कि आज अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे आलू की खेती और इन सब में भी काफ़ी किसानों को फायदा होगा और लोग काफ़ी खुश भी हैं। लोगों में एक हर्षोल्लास का भी एक भावना है। हालांकि लोग थोड़े बहुत फंसे, बट अपने अपने गंतव्य में सब पहुंच गए। कोई ऐसी एडवर्स हमें खबर नहीं आई है और आज पर्यटक के भी आने की पूरी संभावना है। सुरकुंडा देवी भी और धनौल्टी और कानाताल भी। हम लोग की वहाँ पे 4 मशीनें डिप्लॉयड हैं, कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही हैं और तहसील प्रशासन भी वहाँ कार्यरत है और पुलिस से यही निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक को मूव कराते रहें, जहाँ क्लियर हो रहा है वहाँ क्लियर कराते हुए ट्रैफिक मूवमेंट में रहें। कुल मिलाकर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अगर आप भी इस वक्त मैदानी इलाकों में हैं और पहाड़ी इलाकों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पहले मौसम के बारे में जानकारी जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश